नमस्कार साथियों। तो हम लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड 2022 का प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो चलिए शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर के राजवंशों से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था। तो काकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश का इन तीनों का कश्मीर के राजवंशों से संबंध था, लेकिन पाल वंश का जो है कोई भी संबंध नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। तो ये हुई थी अकबर के समय में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था। तो शिवाजी ने सूरत को पहली बार 1664 ईस्वी में लूटा था और दूसरी बार लूटा था 1670 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा पहली बार कब लूटा था, तो ये 1664 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन था। देवी चंद्रगुप्तम के नाटक के लेखक कौन था। तो ये था विशाख दत्त, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो वो थे कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। कह रहा है किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो वो रखा गया था लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है स्वामी महावीर अपने उपदेशों को प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो स्वामी महावीर जो है ये प्रकृति भाषा का प्रयोग करते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिला था। तो इन्हें सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिला था गुजरात में, जो गुजरात में एक बारदौली सत्याग्रह कर रहे थे। और वहाँ जब बारदौली सत्याग्रह जब अच्छे से समाप्त हो गई तो वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है नेशनल हेराल्ड पत्रिका किसने प्रारंभ किया था। तो नेशनल हेराल्ड पत्रिका जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो शांत पेटी रेखा जो है ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, यानी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य में पाई जाती है शांत पेटी रेखा। अगला क्वेश्चन है मांडवी एवं जुआरी निम्नलिखित में से किस राज्य की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो मांडवी और जुआरी नदी जो है ये गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका उत्तर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्म यानी पहला का जलाशय और नदी, इन दोनों का है जो है क्वेश्चन पूछा उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कितने युग्म जो है वो गलत है। तो पहला का है कि बिहार जलप्रपात जो कि टोंस नदी पर, ये बिल्कुल सही है। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। चुलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर, ये भी सही है। कुंचिकल जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पर दे रहा है, लेकिन ये गलत है, चूँकि कुंचिकल जलप्रपात जो है ये वराही नदी पर है। तो चौथा जो है ये गलत हो जाए, यानी केवल एक गलत हो रहा है यहाँ पे, तो केवल एक युग्म जो है ये सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रमुख काली मिट्टी क्षेत्र से संबंधित राज्य है। तो काली मिट्टी क्षेत्र से संबंधित राज्य है गुजरात और महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यूक्रेन की राजधानी है कौन सी है राजधानी यूक्रेन की। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1954 में, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विनायक दामोदर सावरकर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी। कह रहा है कि विनायक दामोदर सावरकर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी। तो विनायक दामोदर सावरकर जो है ये अभिनव भारत की स्थापना किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है परिदर्शी में दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर स्थित होता है। तो ये होता है 45 डिग्री पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है।
तो गोलीय दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है? तो वो रंग है बैगनी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो वो हो जाएंगे पोलोनियम, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी में है साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है? किसे? मौलिक अधिकार है, उपराष्ट्रपति का पद है, विधि का शासन है। तो किसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से? तो मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका संविधान से लिया गया है। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। तीसरा विधि का शासन, ये नहीं लिया गया है। तो 1 और 2 जो सही हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? तो चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा नहीं है? का पहला ऑप्शन है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, बिल्कुल सही। मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, ये भी सही है। विभिन्न राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करना, ये भी सही। ऑप्शन नंबर सी का निर्वाचन आयोग की स्थापना जनवरी 1951 में हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा गणपूर्ति हेतु इसकी आवश्यकता होती है, यानी राज्यसभा कुल सीट के 10वां भाग होता है, कुल सदस्य के 10वां भाग जो है तो उसकी आवश्यकता होती है, यानी 25 हो जाएंगे इसका उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हो जाए है कि निम्नलिखित राज्यों या फिर संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीटें हैं? किसमें केवल 1 सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है केवल लोकसभा, यानी लोकसभा की केवल 1 ही सीट है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? तो वर्तमान में जो है केवल 6 राज्य में है। अब वो कौन कौन है? बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है और उत्तर प्रदेश में है। इन 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देती है? तो वो देते हैं आर्टिकल, यानी अनुच्छेद 40 में है, यानी ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुई थी 1993 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देशों को चुने गए थे। इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? पहले ये जान लेते हैं कौन सा देश शामिल है। तो शामिल कौन कौन है? इक्वाडोर है, माल्टा है, जापान है, मोजाम्बिक है और स्विट्जरलैंड है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी में नॉर्वे जो कि ये शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा बना है? तो ये अंतिम राज्य बना है असम बना, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 5 जून को मनाया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी केवल एक पृथ्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है किस देश को हाल ही में 2026 राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी दी गई है? तो ये दी गई है ऑस्ट्रेलिया को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है एलिजाबेथ बोर्न को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया फ्रांस का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? इधर एक तरफ है पुरस्कार, एक तरफ है संबंधित क्षेत्र। तो पहला पूछ रहा है एबल पुरस्कार जो गणित से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता संबंधित, ये भी सही है। बॉलोक पुरस्कार जो कृषि क्षेत्र से आते हैं, ये भी सही है। कलिंग पुरस्कार जो कि साहित्य दिया हुआ, ये बिल्कुल गलत है। कलिंग पुरस्कार जो कि विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं ये, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत हो जाएंगे, ये डी 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे दिया गया है?
पूछ रहा हाल ही में विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा को, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के स्थल को क्या कहा जाता है? जो कि दक्षिण अफ्रीका में एक शीतोष्ण घास पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? स्टेपी डाउंस या वेल्ड या फिर कंपोस? तो उसे कहा जाता है वेल्ड कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये है तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष थे वीजी खेर थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित वह देवता जिसकी संस्तुति में सबसे अधिक छंद लिखे गए हैं, तो उस देवता का क्या नाम है? तो उस देवता का नाम है इंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्न पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? तो वो आवश्यक होती है आयोडीन की, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? कह रहा है गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो वो जिला हो जाएंगे बक्सर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया को जो है वो गुर्दा से पृथक किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन के वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन के अनुसार सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र जो है वो विश्व में किस देश में है? तो वो है रूस में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हैदरपुर नमभूमि को भारत की 47वीं रामसर स्थल भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो समान नागरिक संहिता जो है वो गोवा में भी लागू है, यानी ऑप्शन नंबर बी में है। और समान नागरिक संहिता जो है ये अनुच्छेद 44 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक पार्श्विक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है जो बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो प्रतिबल, दाब और बल, इन तीनों का मात्रक होता है, लेकिन विकृति जो है ऑप्शन नंबर सी में है, इसका मात्रक नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो जिला हो जाएंगे पूर्णिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहीं पे आज का सेट समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।